नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन झा आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ अपने टास्क लिस्ट में अपडेट कर लेना चाहिए, मतलब कौन कौन सा चीज़ प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बारे में सोचना चाहिए दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ब्लॉगिंग रिलेटेड बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मैं आप तक लाता हूं दोस्तों। और मुझे आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि अगर कुछ उनको आपको क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट पे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके आपको जवाब दे दूंगा दोस्तों। जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो जनरली होता क्या है कि आपको किसी भी चीज़ में हॉबी होता है और आप सुनते हो कि ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, कैसे होता है, और आप फिर सोचते हो कि नहीं आप अपने हॉबी को ब्लॉगिंग में के रूप में कन्वर्ट करके आप पैसा कमा लोगे। तो ये मतलब एक जनरल जो मैं अभी जितने ब्लॉगर से मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, जितने भी लड़के हमारे पास आते हैं उन लोगों से मैं बात करता हूँ, तो जो कुछ पता चलता है, जिन लोगों से मैं बात करता हूँ कि उन लोगों ने स्टार्ट कैसे किया था ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग के लिए उनका एक अपना हॉबी था जो ब्लॉगिंग करने से पहले वो जो करते थे, और फिर उनको पता चला कि ब्लॉगिंग क्या है, उससे कैसे अर्निंग किया जाता है। अगर वो किसी को देखे कि वो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, मेरा भी ये हॉबी है, मैं इसको अपने लोगों के सामने नए तरीके से पेश करूँगा, और वही लोग सक्सेस कर जाते हैं। तो लेकिन जब आप देखते हो कि इसमें क्या है, डोमेन नेम लेना है, उसका सेटअप करना है, लिखना चालू कर देना है, लेकिन कौन सा डोमेन नेम लेना है। अब आपको सारा क्वांटिटी पता है कि क्या क्या चीज़ करना है, लेकिन अब कैसे करना है, किस क्वालिटी का करते हैं आप, उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड पहले होना होगा कि आप जब ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं उससे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लें। सबसे पहले अगर आप माइक्रो निच साइट बनाने जा रहे हैं, माइक्रो निच साइट होता है मतलब कि एक डेडिकेटेड कीवर्ड पे आप काम करने वाले हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप कीवर्ड रिसर्च कीजिए अच्छे से, किस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है और क्या सीपीसी है, और क्या उसमें कितना जो है पेड प्रमोशन के थ्रू, कितना बैकलिंक के थ्रू उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम किया गया है, और कितना बैकलिंक आप दे सकते हैं। ये सारा कुछ चेक कर लीजिए। ऐसा नहीं कि अब आप लिखना, ब्लॉग लिखना चालू कर दें कि हाउ टू क्रिएट फेसबुक आईडी, और उसके बाद आपको पता है कि उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप उसका जो सीपीसी आप चेक कीजिएगा तो सीपीसी उसका बहुत कम है। तो आप उसमें कितना भी ट्रैफिक, अगर बहुत मेहनत से ट्रैफिक लाइएगा और आपको आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा, तो आपको वो सब चीज़ पहले देखना होगा कि किस कीवर्ड का कितना डेंसिटी है, कितना इंक्रीज हो सकता है। अब आप कोरोना वायरस पे लिखना चालू कर रहे हो, चलो ठीक है आप कोरोना वायरस पे लिख रहे हो, ये एक माइक्रो नीच बहुत अच्छा माइक्रो नीच है, आप इसका अर्निंग कर लोगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। अब कोरोना वायरस का अगर मानते हैं आने वाले कुछ दिनों में, अगर मानते हैं उसका मेडिसिन मिल जाता है, 1 साल 2 साल के अंदर मिल जाता है, तो फिर 2 साल बाद आपका ब्लॉग जो है वो थोड़ा सा बंद होने का ये हो जाएगा। प्लस गूगल एडसेंस का भी बहुत सारी पॉलिसी होती है, वो सब कुछ आपको देखना होगा। गूगल एडसेंस ने आपने कोरोना के बारे में लिखना चालू कर दिया है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कोरोना का जो भी ट्रैफिक है हो सकता है कि उसको इनवैलिड कर दिया जाए। तो ये सारे फैक्टर काम करते हैं दोस्तों। ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको गूगल का जो लेटेस्ट अपडेटेड जो पॉलिसी है उसको हमेशा अपडेट रहना है कि क्या अपडेट चल रहा है, और वो अपडेट कैसे रहिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको हमेशा टिप देता रहूँगा। तीसरा, आप जो डोमेन नेम परचेज करोगे, वो डोमेन नेम परचेज करने का आपको ये काम सबसे पहले करना है कि डोमेन नेम परचेज करना, आपको क्या लिखना है, और जो आप लिखना है उसी के अकॉर्डिंग आप डोमेन नेम, जैसे आप शायरी लिखना चाह रहे हैं तो आप डोमेन नेम शायरी हिंदी, या फिर द शायरी, या शायरियाँ, या उसमें कुछ ऐसा ऐसा जोड़ दीजिए जिससे वो वर्ड भी बने। आप उस टाइप का अगर डोमेन लेते हैं तो उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने में ज़्यादा फ़र्क ये मतलब दिक्कत नहीं होती है, और वो माइक्रो नीच इसीलिए बनाया जाता है कि आप उसका जो डोमेन स्कोर है वो बहुत हाई होता है। डोमेन स्कोर हाई वही होता है जो कंटेंट और यूआरएल दोनों अगर मैच करता है तो उसका जो डोमेन स्कोर होता है उसको बहुत हाई कहा जाता है। तो ये डोमेन स्कोर अगर हाई आपका हो गया दोस्तों, 14 15 20 20 25 अगर हो गया दोस्तों, आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। तो वो सारा चीज़ आपको पहले चेक करना होगा कि आप डोमेन क्या डाल रहे हो। और एक और फैक्टर काम करता है कि आप ये इन्फॉर्मेशन
किस ट्रैफिक के लिए दे रहे हो। जैसे अगर आपका डोमेन आपको कौन सा लेना है, ये जो आप जो टॉपिक में लिखने वाले हो इसका ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ गया है। अगर आपको पता है कि सिर्फ इंडिया से ट्रैफिक आने वाला है तो आप .in लीजिए। तो आपको एक और चीज़ ध्यान देना है कि आप डोमेन का जो ले रहे हो वो कौन सा डोमेन ले रहे हो, और स्टार्टिंग में डिसाइड करना है आपको। बाद में एक बार पैसा लगा दिए फिर आगे जा कर के फिर आप डोमेन चेंज नहीं करोगे, तो वो आपको सोचना है। एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको हमेशा बैकअप प्लान रखना पड़ेगा। जैसे अगर आप माइक्रो निच करते हैं तो उसका कोई बैकअप प्लान नहीं होता है, आपको सक्सेस 100% माइक्रो निच में मिलता है। आप लिखते हो, आप जितना ट्रैफिक एक्सपेक्ट करते हो अगर आप सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट कर देते हो आपको ट्रैफिक मिल जाता है। लेकिन अगर आप इन जनरल वेबसाइट बना रहे हो, मिक्स वेबसाइट बना रहे हो, मिक्स ब्लॉग बना रहे हो, तो आपको बैकअप सोच के रखना होगा कि आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हो उस टॉपिक पे अगर मानते हैं ट्रैफिक आपको नहीं मिला तो आप उसको शिफ्ट कैसे करोगे। तो उस अकॉर्डिंग आपको डोमेन लेना होगा। अब आपने डोमेन ले लिया railwayjankari.com और देखा कि आपने रेलवे जानकारी दे रहा है और रेलवे जानकारी पे ट्रैफिक आ नहीं रहा है, तो अब आप उसमें आप जॉब का इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो आपको उस टाइप से इन जनरल जिस समय आप मिक्स वेब ब्लॉग बना रहे हो तो वो क्लियर रखना है अपना माइंड को कि आप कौन सा ब्लॉग बना रहे हो। माइक्रो निच बना रहे हो, इवेंट ब्लॉगिंग कर रहे हो, सबका ट्रैफिक अलग अलग है। अगर मिक्स ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको सोच के रखना है कि क्या क्या चीज़ आपको इसमें पोस्ट करना है, क्या क्या कैटेगरी का पोस्ट आपको इसमें डालना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये सब चीज़ें आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले सोचना पड़ेगा। प्लस आपको हमेशा बफर में, जब आप डोमेन नेम खरीद लोगे, आप उसको जब आप कहीं पे भी लिख करके तो रखते ही होगे जहाँ से आप कॉपी पेस्ट करोगे ब्लॉगर में, तो आपको लिख करके कहीं पे भी वर्ड प्रेस पे लिख कर, ये वर्ड में लिख करके रखिए। तो आप कम से कम 10 बफर ब्लॉग तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों टाइम का कभी पता नहीं, कभी लाइट कटा गया, कभी आपका ट्रैफिक में फंस गया, कभी आपके रिलेटिव आ गए, तो उस केस में उस ब्लॉग को आपको पब्लिश करने में आसानी होगा। आप उसको पब्लिश कर दीजिए, क्योंकि एक दिन में एक ब्लॉग अगर आप लिख रहे हैं तो एक दिन भी अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका ट्रैफिक जो है वो दूसरे के पास, अल्टरनेटिव के पास चला जाएगा, और अल्टरनेटिव ने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है तो फिर आपकी दुकान पे नहीं आएगा। ये सिंपल दुकान वाला फंडा है कि अगर आपका दुकान बंद रहेगा, कोई कस्टमर अगर दूसरे दुकान में गया, उसे प्रोडक्ट अच्छा मिल गया और वो उसी दुकान से सामान लेगा, आपकी दुकान से नहीं लेगा। तो दोस्तों आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आप ये इन्फॉर्मेशन डेली का डेली दे रहे हैं तो आपको डेली का डेली मेंटेन कर सके, तो उसके लिए आपको 10 बफर रखना पड़ेगा। कम से कम मैं बता रहा हूँ 10 बफर रखिए। रोज़ आप एक पोस्ट लिखिए और उसको पब्लिश कीजिए। सुबह में लिखिए, शाम में पब्लिश कीजिए, एक टाइम रखिए। शाम आप एक दिन पहले लिख करके रख लीजिए, उसको सुबह में, अगले सुबह में पब्लिश कर दीजिए, फिर उस दिन लिख लीजिए, फिर उसके अगले सुबह में जाके पब्लिश कर दीजिए। ये हमेशा नियम बना करके रखिए। सुबह में पोस्ट लिखना है, 8 बजे सुबह में आपको पब्लिश कर देना है, और पूरे दिन उसके बाद थोड़ा कभी कहीं पे भी गए वहाँ पे 4 लाइन वर्ड पे जाकर के टाइप कर दिए, फिर कहीं पे भी गया फिर 4 लाइन जाकर के वर्ड पे टाइप कर दिए। अब आपके दिमाग में तो होगा ही आप क्या लिखने वाले हो, उसको तो बस आपको वर्ड में डालना है, और कीवर्ड जो है आपका उस पर काम करके डालना है। कीवर्ड रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने जितना ही बात बताया उसमें कीवर्ड रिसर्च पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करके अगर आप ब्लॉग करते हैं डेफिनेटली सक्सेस करोगे दोस्तों। मैंने जितनी बातें बताई आपको बहुत हिडन टिप्स है और ये आपको कोई नहीं बताता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारी एक सर्विस है जो हम ब्लॉगिंग में, जितने भी हमारे ब्लॉग हमारे सब्सक्राइबर हैं वो लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि दोस्तों मुझे सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मुझे गाइड कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं प्रोफेशनल बंदा हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ, मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको हेल्प करने के मकसद से बना रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप, मैं डेडिकेटेड आपको जो टीम व्यूअर है उस पर ले करके आपको मैं आपके सारे ब्लॉग को चेक करूँ, आपके एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपने अच्छा किया है या नहीं किया है, फिर आपको मैं रेगुलर गाइड करूँ, आपको मोटिवेट करूँ, फ़ोन करके आपको बताऊँ कि आपको अभी पोस्ट लिखना है। ये सारा काम मैं अपने जो भी हमारी सर्विस लेते हैं मैं उनके साथ ये सारा काम करता हूँ कि मेरा काम है उनको गूगल एडसेंस अप्रूवल अच्छे से मिले, और उसमें मैं उनकी पूरी हेल्प करता हूँ दोस्तों। ये सर्विस हमारी अभी हमारा 20 तारीख से हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। मैं अपना इनबॉक्स में मैं हमेशा आपको नंबर दे करके रखता हूँ, क्योंकि कोई भी क्वेरी होती है आप मुझसे पूछते, मुझे अच्छा लगता है आपको हेल्प करने में दोस्तों। इसलिए दोस्तों ज़रूर, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया इसके लिए सॉरी। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू, धन्यवाद।